हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केवीके यूनिवर्सिटी अपडेट, उस पर स्वागत है। आज की वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो एक टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा बच्चों के कमेंट थे कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि क्या होगा उनका, ठीक है। आपको पता ही है क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में यूजी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो पीजी के एग्ज़ाम्स के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने बोल दिया था कि वो जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑफलाइन मोड में होंगे। तो इसके लिए बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, और उनके प्रोटेस्ट करने की वजह से एक बहुत बड़ी खुशखबरी बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं हम लोग कि जो पीजी के एग्ज़ाम्स हैं और जो बीटेक एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि पीजी के एग्ज़ाम्स और जो बीटेक एग्ज़ाम्स हैं वो दोनों एग्ज़ाम्स जो हैं वो ब्लेंडेड मोड के थ्रू होंगे। जी हाँ, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो एग्ज़ाम्स हैं पीजी के और बीटेक के वो दोनों ब्लेंडेड मोड में एग्ज़ाम्स होंगे, यानी कि आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऑफलाइन भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हो और ऑनलाइन भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन आज की यही थी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि अगर यूजी वालों के एग्ज़ाम्स लिए गए हैं ऑनलाइन और या ब्लेंडेड मोड के थ्रू, तो हम लोगों के एग्ज़ाम्स क्यों नहीं ऑनलाइन मोड में लिए जा रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इस बात पर एग्री हो गई है कि आप जो एग्ज़ाम्स हैं वो ब्लेंडेड मोड के थ्रू दे सकते हो, यानी कि आप अपने एग्ज़ाम ऑनलाइन भी दे सकते हो और ऑफलाइन भी दे सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने कुछ गाइडलाइंस को बोला है कि अगर आप इस मोड के थ्रू देना चाहते हो तो हमारी गाइडलाइंस को मानिए। तो उन गाइडेंस को लेकर ही एक नोटिस जारी किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। तो अब अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने कुछ जारी किया तो डेफिनेटली हमें उनको मानना ही पड़ेगा, कि गाइडलाइंस को लेकर अगर उन्होंने एक चीज़ हमारी मानी है तो बाकी चीज़ें हमें उनकी माननी पड़ेंगी। तो हम लोग चलो चलते हैं कि गाइडलाइन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने क्या हमें स्टूडेंट्स को मानने के लिए बोला है, तो गाइडलाइंस की तरफ ही चलते हैं। उस गाइडलाइंस को पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, यानी कि केवीके यूनिवर्सिटी अपडेट है हमारे चैनल का नाम। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ही नोटिस है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की साइट और उसका नाम लिखा गया है। और लास्ट में देखिए कि 22 मार्च 2021 का नोटिस है, यानी कि आज का ही नोटिस है। और पढ़ सकते हैं कि नोटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि पीजी फर्स्ट सेम एंड इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स अप्रैल 2021। तो चलिए मैं पढ़कर आपको पूरी तरह समझाती हूँ कि एक पॉइंट के बारे में आपको समझाऊंगी कि वीडियो के थ्रू कि इन पॉइंट्स का मतलब क्या है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो, ठीक है। तो देखिए उन्होंने लिखा है कि ये जो एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट कराने के लिए पीजी फर्स्ट सेमेस्टर एंड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन द अप्रैल 20, यानी कि अप्रैल के मंथ में जो पीजी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के और इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो आप सभी को पता ही है, और डेट शीट भी अलॉट हो चुकी है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि 1 अप्रैल 2021 से जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि अगर आप लोगों ने मोड जो चूज़ करना है, यानी कि आपने ऑफलाइन मोड चूज़ करना है या फिर ऑनलाइन मोड चूज़ करना है, उसकी जो डेट है वो 26 मार्च है। यानी आपको 26 मार्च तक आपको बताना होगा कि आपको एग्ज़ाम किस तरीके से देना है, ऑनलाइन देना है या फिर ऑफलाइन देना है। अपने इंस्टीट्यूशन को या फिर चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल जो भी आप कॉलेज में पढ़ते हो उन सबको आपको बताना होगा कि आपको कौन सा मोड से आपको अपने एग्ज़ाम्स देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या कह रहा है कि अगर इन ऑफलाइन मोड में अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है आपके कॉलेज वालों की, यूनिवर्सिटी वालों की होगी, ठीक है। लेकिन जब आप ऑनलाइन देना चाहते हो तो उस चीज़ में आपको मोबाइल कनेक्टिविटी आपकी जो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आगे प्रॉपर कनेक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए उन्होंने स्पेशली बोला गया है कि अगर आप ऑनलाइन देते हो तो आपकी प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है कि गूगल मीट के थ्रू आप हर स्टूडेंट को ऑनलाइन मोड में अपीयर होना पड़ेगा। आपकी कनेक्टिविटी जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए गूगल मीट के थ्रू। अदरवाइज़ अगर थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम उन्हें दिखती है गूगल मीट के थ्रू तो वो आपके ऊपर यूएमसी का केस बना सकते हैं, और फिर उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल आप खुद होगे, यूनिवर्सिटी ने साफ साफ बोल दिया है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में जो ये कहता है कि आपके जो वाइवा होंगे या ट्रेनिंग डिजर्टेशन वगैरह जो भी होगा
वो आपकी क्या करेंगे कि ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड कैसे लेना है, वो थ्योरी एग्ज़ाम्स के पहले जो मोड है वो आपको खुद वो आपका कॉलेज इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज आपको बता देगा। ठीक है, तो आपकी जो 5th पॉइंट में बोलता है द कैंडिडेट नीड टू इनक्लोज हिज स्लिप थ्रू, यानी कि जब आप आंसर शीट बनाओगे, आंसर शीट लिखोगे तो आपको PDF के फॉर्म में बनानी है, और जो फर्स्ट पेज आपको उसमें अटैच करना है वो आपका रोल नंबर यानी कि आपका एडमिट कार्ड अटैच होने वाला है। अब डेफिनेटली आप लोगों ने पहले जो एग्ज़ाम है वो दे चुके हो, आप ऑनलाइन एक बार ऑनलाइन एग्ज़ाम दे चुके हो। ठीक है, प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ठीक है, आपको बस उतना आंसर शीट में उतना ही है कि आपको आंसर शीट में पहले आपको अपना एडमिट कार्ड ऐड ऑन करना होगा। ठीक है, 6 पॉइंट में क्या कहता है कि द चेयरपर्सन विल बी प्रिपेयर गूगल फॉर्म शेयर एंड शेयर द लिंक ऑफ द सेम विद द कैंडिडेट अपलोडिंग द आंसर शीट। वो ये 6 पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है कि अगर जो भी आपका चेयरपर्सन होगा, डायरेक्टर होगा, वो गूगल फॉर्म जो है वो प्रिपेयर करेगा, उसका जो लिंक होगा वो आप स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, और उसी के थ्रू आप अपनी आंसर शीट की जो कॉपी है वो अपलोड करोगे इस गूगल फॉर्म के लिंक के थ्रू। ठीक है, 7th पॉइंट जो है वो मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है, तो इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा आप इम्पोर्टेंटली समझ लीजिए कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, क्या कहता है, द एक्स स्टूडेंट, जो आपके यानी कि जो पुराने स्टूडेंट हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, ठीक है, उनके पर जो उनके क्लोज इंस्टीट्यूट कॉलेज विल बी रिमेन रजिस्टर्ड, यानी कि जो भी आपको उसके ऊपर एडमिट कार्ड आपको जब अलॉट किया जाएगा और उसके ऊपर जो भी आपकी एडमिट कार्ड के ऊपर कॉलेज की जो डिटेल दी गई होगी, यानी कि आपके जो कॉलेज सेंटर यानी एग्ज़ाम सेंटर लिखा होगा उसके ऊपर आपके ऊपर क्या लिखा होगा, पहले देख लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर क्या क्या लिखा होगा। नेम होगा, यूनिवर्सिटी रोल नंबर होगा, क्लास सेमेस्टर जो भी आपका होगा, एक सब्जेक्ट क्या होगा, मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, ईमेल आईडी, व्हाट्सअप नंबर एंड अदर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। यानी कि जो भी इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली समझ लीजिएगा कि जो एक्स स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या करना है। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा आपको क्या करना है, जो उसके ऊपर एडमिट एग्ज़ाम सेंटर लिखा होगा, ठीक है, उस कॉलेज से आपको कांटेक्ट करना होगा, बिकॉज आप एक एक्स स्टूडेंट हो, ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो वो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ चीज़ें आपको प्रोवाइड करना, लेकिन जब आप एक्स स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करेंगी, आपको ही ये चीज़ें करेगी, कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आप ही होगा। तो आपको करना क्या है, एग्ज़ाम सेंटर जो भी लिखा होगा उसके ऊपर आपको वो देखना है, आपको उस कॉलेज से कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है, और उस कॉलेज से कांटेक्ट करने के बाद आपको ये चीज़ें बतानी होगी कि मेरा ये सेमेस्टर है, मेरा ये एग्ज़ाम है, ठीक है, मेरा एग्ज़ाम सेंटर आपके कॉलेज में बना है, ठीक है, मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे एग्ज़ाम देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। आप प्लीज़ मुझे वो गूगल फॉर्म दीजिए जिससे मैं ये मेंशन कर सकूँ कि मैंने एग्ज़ाम किस वे में देना है, यानी कौन से मोड से देना है, ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है, ये इसके बारे में आपको कॉलेज को बताना होगा। और उस चीज़ के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस 20 रुपीज़ आपको पे करना होगा, ठीक है। ये ही मेन से पॉइंट है एक्स स्टूडेंट्स वालों के लिए, ठीक है, कि जो अब की बार न्यू चीज़ ऐड कर दी गई है। तो 8th पॉइंट में क्या कहता है कि बिफोर अटैम्प्टिंग द क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहले वो कह रहा है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करोगे उस टाइम पे क्या करना है कि आप मेकली श्योर कर लें कि वो क्वेश्चन पेपर आपका है, किसी और सब्जेक्ट का या फिर किसी और क्लास का ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर डिफ़र करता है, ठीक है, वेरी करता है, ठीक है। और 9th पॉइंट में क्या कहता है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर गलत अटैम्प्ट कर देते हो तो वो सिर्फ आप उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होगे, और यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह कोई भी रिस्पॉन्सिबल उस चीज़ के लिए नहीं होगा, और आप वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। 10th पॉइंट को समझ लीजिए कि क्या कहता है, द कैंडिडेट को क्या करता है कि इंस्ट्रक्शंस जो क्वेश्चन पेपर पे हैं वो प्रॉपरली आपको पढ़नी है। आपको जो टाइम अलॉट किया जाएगा वो 4 घंटे का टाइम अलॉट किया जाएगा। येस, आपको पहले पता होगा कि जो यूजी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको टाइम 3 घंटे 15 मिनट का टाइम अलॉट किया गया था, लेकिन आपको क्या किया गया है 4 घंटे का टाइम, यानी कि अगर आपकी मॉर्निंग का सेशन है वो 9:30 बजे से स्टार्ट होकर 1:30 बजे तक की टाइमिंग रहेगी, और अगर आपका इवनिंग का सेशन है तो वो 1:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का टाइम अलॉट आपको किया जाएगा पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए, लिखने के लिए और सेंड करने के लिए। गूगल फॉर्म जो लिंक आपको दिया जाएगा, यानी कि पूरे प्रोसीजर के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा, उसी के बीच में आपको पेपर को प्रॉपरली कम्प्लीटली करना है, ठीक है।
एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूजी वालों के साथ ही बहुत हुआ था कि 1-2 घंटे जैसे कि 1-2 पेपर के बाद उन्होंने एक नोटिस निकाला था, ठीक है। और उसमें ये क्या कह रहे थे कि अगर एग्ज़ाम आपका 3 घंटे 15 मिनट के बाद पेपर करते हैं आप लोग सेंड, यानी विद इन टाइम लिमिट के बीच में आप अपना एक पेपर सेंड नहीं करते हो, तो आपका पेपर या तो चेक नहीं होगा, ठीक है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको उस चीज़ में उस पेपर में अब्सेंट कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। बीटेक और पीजी वाले ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि 4 घंटे से टाइम आपको दिया जा रहा है, 4 घंटे से ज़्यादा आप टाइम बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 में क्या कहता है कि इस बार क्या हुआ है कि यूजी वालों को जो एग्ज़ाम करने की लिमिट दी गई थी कि आप वो 75% पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आप लोगों के लिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि बस इतना ही लिखा हुआ है कि आपको A4 शीट यूज़ करनी है। आपको मैक्सिमम शीट जो यूज़ करनी है वो 36 शीट को यूज़ करना है। आपके लिए इसके ऊपर कोई भी आपको मेंशन नहीं किया गया है कि आपको एग्ज़ाम कितना परसेंटेज आपको अटैम्प्ट करना है। इट मीन्स अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया तो आपको क्लियरली मेंशन है कि आपको पूरा का पूरा पेपर, यानी 80 मार्क्स का पेपर है तो आपको 80 मार्क्स का पेपर ही अटैम्प्ट करना है। 36 शीट्स की लिमिट है आपको, ठीक है। 36 से ज़्यादा आप शीट्स को नहीं ले सकते। पेपर को जब आप अटैम्प्ट करोगे तो सीरियल वाइज में आपका क्वेश्चन नंबर होना चाहिए, ठीक है। पेजेस को आप शफल नहीं कर सकते। पेपर प्रॉपरली विजिबल अटैम्प्टेबल होना चाहिए, ठीक है। और वो कहता है कि कैंडिडेट विल आल्सो मार्क पेजेस, आपको हर पेज पे अपना पेज नंबर ज़रूर लिखना है जब आप अपना आंसर उनको PDF के थ्रू सेंड करोगे, ठीक है। और उस चीज़ में आपको लिखना क्या क्या है वो देख लीजिए। यूनिवर्सिटी रोल नंबर, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, नेम ऑफ़ द पेपर, क्लास या फिर सेमेस्टर, कोड ऑफ द पेपर, डेट ऑफ द एग्ज़ाम, टोटल नंबर पेज रिटन बाय द कैंडिडेट एंड द सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट। ये चीज़ें आपको पहले भी पता है, तो आपको ये चीज़ें आपको हर आपके फ्रंट पेज पे लिखना है, ठीक है। और 12th नंबर पॉइंट में क्या कहता है कि जब आप कैंडिडेट विल बी राइट, हर पेज पे आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आपका रोल नंबर होना चाहिए, पेपर कोड होना चाहिए और आपका पेज नंबर होना चाहिए, ठीक है। और नीचे जो लास्ट में आपका सिग्नेचर होना चाहिए हर पेज पर। ये ज़रूरी है कि अगर ये 4 चीज़ें आपके पेपर के हर शीट पर नहीं होगा तो वो शीट नंबर आपकी काउंट नहीं की जाएगी। तो ध्यान दीजिए कि आपको रोल नंबर, पेपर कोड, पेज नंबर और आपको अपना सिग्नेचर, ये 4 चीज़ें हर पेज की शीट पर आपका होना चाहिए, ठीक है। 13 पॉइंट में क्या कहता है कि जो आपका PDF है वो किस तरीके से, आपको कौन से ऐप से बनाओगे, ठीक है। अडोब स्कैन से कह रहा है कि आप वी फ्लैट से करा सकते हो, आपको मतलब जो सूटेबल लगता है आप उससे PDF बना सकते हो, बट क्लियरली मटेरियल उनको विजिबल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर चेक होगा, ठीक है। 14 पॉइंट में क्या कहता है कि आपको अपने एडमिट कार्ड पे अपनी फ़ोटो को पेस्ट करना है और सिग्नेचर करना है, क्योंकि वो ही एडमिट कार्ड जो है वो आपको हर आंसर शीट की PDF से पहले फ्रंट पे आपको लगाना होगा, अटैच करना होगा, तभी आपका पेपर चेक हो पाएगा, ठीक है। 15 पॉइंट में क्या कहता है कि जो आप कॉपी, द कैंडिडेट विल सबमिट द सॉफ्ट कॉपी ऑफ हिज आंसर बुक थ्रू गूगल फॉर्म टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी कि जो भी आपको मेंशन किया गया है एग्ज़ाम सेंटर, आपको उसको अपनी PDF जो है वो सेंड करनी है बाय द गूगल फॉर्म, जो आपको लिंक वो कॉलेज आपको प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन को पूरा करने, आपके एग्ज़ाम को पूरा करने की सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे की लिमिट है। आप यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी करना है, आपको लिखना भी है और PDF बनानी भी है, उसको स्कैन भी करनी है और आपको सेंड भी करनी है 4 घंटे के लिमिट के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद और लास्ट में लिखा द आंसर शीट रिसीव्ड लेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, अगर आप लेट सेंड करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। 16 पॉइंट में क्या कहता है कि जब आप आंसर शीट को सेंड करोगे, अपनी PDF सेंड करोगे, तो उसमें क्या क्या आपने में लिखना है, रोल नंबर लिखना है, कोड ऑफ द पेपर लिखना है गूगल फॉर्म में जब आप सेंड करोगे PDF को, ठीक है। 17 पॉइंट में क्या कहता है कि जब आप अपना पेपर अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको क्या है, गूगल मीट पर ही आपको पेपर, यानी कि जितने घंटे आपका पेपर है आपको गूगल मीट पर ही रहना है। वेबकैम आपका ऑन रहना चाहिए, माइक्रोफोन्स को आप ऑफ़ कर सकते हो, ठीक है। आपका माइक्रोफोन जो है वो ऑफ़ रहेगा, ठीक है। आप प्रॉपरली विजिबल उनको होने चाहिए, कॉलेज वालों को, जो भी आपका सुपरविज़न कर रहा है, आप प्रॉपरली विजिबल होने चाहिए उनको। आपको ये दिखना चाहिए कि आप पेपर लिख रहे हो,
प्रॉपरली आपकी सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर उनको थोड़ी सी भी गलती लगती है तो वो आपका यूएमसी का केस या फिर आपको बोल सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो मेक श्योर है कि आप ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। 18 नंबर पॉइंट में क्या कहता है कि अगर आप कहीं पे भी मोबाइल नंबर नहीं लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके की छोटी मोटी जो गलतियाँ आप लोग कर देते हो वो सब बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि आपके रिज़ल्ट आ रहे हैं और आपके रिज़ल्ट्स में क्या क्या लिखा आ रहा है कब, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बच्चों को कि उनके रिज़ल्टों में क्या क्या लिखा आ रहा है और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपने रिज़ल्ट के इस इशू को क्लियर करवाने के लिए। तो ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि साथ के साथ अगर नहीं तो यूएमसी का केस वो बना देंगे, ठीक है। 19 पॉइंट में क्या कहता है कि आपको ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज़ करना है, इसके अलावा कोई और पेन आपको यूज़ नहीं करना है। 20th पॉइंट में क्या कहता है कि अगर आप रिवोल्यूशन अप्लाई करना चाहते हो तो वो प्रिस्क्राइब टाइम में आप कर सकते हो, ठीक है। आंसर बुक ऑफ दो स्टूडेंट विल बी डिमांडेड अकॉर्डिंगली। अगर आपको ज़रूरत है कि अगर आप आंसर शीट देखने चाहते हो वो डिमांड कर सकते हैं आपके आंसर शीट की, तो आप रिवोल्यूशन का फॉर्म यानी कि रिवोल्यूशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये था आज का नोटिस जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तरफ था पीजी और बीटेक स्टूडेंट के लिए। तो मेक श्योर कि आप इन सब गाइडेंस को प्रॉपरली ध्यान में रखेंगे जब अपना एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, केवीके यूनिवर्सिटी अपडेट। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस किस तरह की लगती हैं। कमेंट्स में आप हमें अपनी क्वेरीज भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ऑल द बेस्ट गाइस आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए एंड बाय बाय दोस्तों।